हार्लैंड डेविड सैंडर्स 9 सितंबर 1990 को इंडियाना के एक छोटे से घर में पैदा हुए। घर में सिर्फ 4 कमरे और वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा। वालिद विल्बर डेविड और वालिदा मार्गरेट एन सैंडर्स आयरिश और डच नस्ल के थे। बचपन बड़ा मजहबी था। माँ बहुत सख्त थी। तंबाकू, जुआ, शराब और संडे को सीटी बजाना, ये सब बुराइयां थीं उनके लिए। लेकिन 1995 में बड़ी ट्रेजेडी हुई। पिताजी का पैर टूट गया और वो चल बसे जब हार्लैंड सिर्फ 5 साल का था। ये एक छोटा सा झटका नहीं था, जिंदगी बदल गई। छोटी उम्र में हार्लैंड को अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ा। 7 साल की उम्र में रोटी, सब्जियां और गोश्त बनाने में उस्ताद हो गया। 10 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया। पहले खेत में फार्म हैंड बना, फिर फैमिली ग्रीनवुड शिफ्ट हुई, लेकिन 1903 में 7वीं ग्रेड छोड़ दिया। अलजेब्रा मुश्किल लगा और स्कूल से दिल उठ गया। 13 साल में घर छोड़ दिया। जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हो गई। सैंडर्स ने जवानी में हर तरह का काम किया। पहले इंडियानापोलिस में घोड़ी गाड़ियां पेंट की, फिर फार्म हैंड का काम दोबारा लिया। 1906 में झूठ बोलकर उम्र बढ़ाई और यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली। क्यूबा में वैगनर बन के सर्विस की। 1907 में शराफत से डिस्चार्ज हुआ और अलाबामा के शेफील्ड चला गया, जहां उनका अंकल रहता था। वहां भाई क्लेरेंस भी मिला। दोनों अपने स्टेप फादर से भाग आए थे, जिससे सैंडर्स का कभी दिल नहीं मिला। अंकल ने सदर्न रेलवे में लोहार के मददगार की नौकरी दिलवाई। 2 महीने बाद जैस्पर अलाबामा शिफ्ट हुआ और नॉर्दर्न अलाबामा रेल रोड में ट्रेन के ऐश पैन साफ करने लगा। फिर स्टीम इंजन स्टोकर, इंश्योरेंस सेल्समैन और फिलिंग स्टेशन ऑपरेटर बना। 1910 में नॉर्फॉक एंड वेस्टर्न रेलवे ज्वाइन की और वहां जोसेफिन किंग से मुलाकात हुई, जो बाद में उनकी बीवी बन गई। सैंडर्स और जोसेफिन की शादी हुई। 3 बच्चे हुए। एक बेटा हार्लैंड जूनियर, जो 1932 में टॉन्सिल के इन्फेक्शन से गुजर गया, और 2 बेटियां मार्गरेट और मिल्ड्रेड। रेलवे छोड़कर इलिनॉइस सेंट्रल रेल रोड में फायरमैन बना। फैमिली जैक्सन टेनेसी चली गई। रातों को लासेल एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ाई, लेकिन एक साथी से लड़ाई हुई और नौकरी छूट गई। जोसेफिन बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास चली गई। सैंडर्स की जिंदगी एक तूफान में थी, हर तरफ से मुश्किलात। सैंडर्स ने लिटिल रॉक में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। 3 साल पैसा कमाया और फैमिली को साथ रखा, लेकिन एक दिन अदालत में अपने ही क्लाइंट से झगड़ा हो गया। रेपुटेशन खत्म। ये एक बड़ा धक्का था। गुस्सा, नाकाबू फितरत और जल्दी, ये सब ने उनको बार बार गिराया। 2 नौकरियां और कानून का करियर हाथ से गया। घर वापस हेनरीविले माँ के पास आना पड़ा। वहाँ पेंसिल्वेनिया रेल रोड में मजदूर बना, फिर प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में सेल्समैन, लेकिन बगावत की वजह से वहाँ से भी निकाल दिया गया। म्यूचुअल बेनिफिट लाइफ ऑफ न्यू जर्सी में सेल्स की, लेकिन असली कामयाबी अभी बहुत दूर थी। सैंडर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया। ओहियो रिवर पे जेफरसनविले और लुईविल के बीच फेरी बोट कंपनी बनाई। फंडिंग के लिए लोगों के पास गया, खुद छोटा हिस्सा लिया और कंपनी का सेक्रेटरी बना। फेरी चल पड़ी। शेयर्स $22,000 में बेचे, आज के $3,30,000। इससे एसिटिलीन लैंप्स का काम शुरू किया, लेकिन डेल्को के इलेक्ट्रिक लैंप्स ने उनको नाकाम कर दिया। ये एक और झटका था, लेकिन सैंडर्स रुके नहीं। ग्रेट डिप्रेशन में शेल ओनेल ने सैंडर्स को रेंट फ्री सर्विस स्टेशन दिया। बदले में बिक्री का हिस्सा मांगा। वहाँ चिकन के पकवान सर्व करने लगा। फिर एक ढाबा खोला। एक राइवल मैट स्टीवर्ट से साइन बोर्ड पे झगड़ा हुआ। गोली चली। स्टीवर्ट ने शेल का एक बंदा मार दिया और जेल चला गया। सैंडर्स को फायदा हुआ। उनको केंटकी कर्नल का टाइटल मिला। नॉर्थ कॉर्बिन केंटकी में रोड साइड ढाबे से फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। यहाँ उन्होंने अपना सीक्रेट रेसिपी और प्रेशर फ्रायर का तरीका बनाया। ये KFC का दिल बन गया। 1952 में यूटा के साउथ सॉल्ट लेक में पहली KFC फ्रेंचाइज खुली। पहले साल बिक्री 3 गुना हो गई। केंटकी नाम यूटा में सदर्न स्टाइल के लिए हिट था। डॉन एंडरसन ने केंटकी फ्राइड चिकन नाम दिया। फ्रेंचाइज वालों ने 4 सेंट्स हर चिकन पे दिया। सैंडर्स ने सोचा नॉर्थ कॉर्बिन ढाबा हमेशा चलेगा, लेकिन इंटरस्टेट 75 बनने से रश कम हुआ और बंद हो गया। 65 साल की उम्र में सिर्फ बचत और सोशल सिक्योरिटी बची, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना छोड़ी। सैंडर्स ने यूएस भर में सफर किया और अपना चिकन फ्रेंचाइज किया। KFC पहली फास्ट फूड चेन बनी जो दुनिया में फैली। कनाडा, यूके, मेक्सिको, जमैका में दुकानें खुली।
1963 में इट्स फिंगर लेकिन गुड ट्रेडमार्क किया। 600 से ज्यादा जगह तक कंपनी पहुंची, लेकिन उम्र बढ़ गई, वो मैनेज ना कर सके। KFC को केंटकी के बिजनेसमैन को बेच दिया, खुद तनख्वाह पे ब्रांड एम्बेसडर बना। 2 लाख मील हर साल सफर किया, टीवी एड्स बनाए और अचानक ढाबों पे जाता। खाना बुरा लगा तो शोर मचा देता। आखिर में एक बात, सैंडर्स ने KFC बनाया, लेकिन बाद में उनको शिकवा था कि रेसिपी बदल गया। वो बोले ये टेस्ट वही नहीं, ये बात कम लोग जानते हैं। 1980 में ल्यूकेमिया से गुजर गए। केंटकी में 1000 से ज्यादा लोगों ने उनको अलविदा किया। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी, लेकिन उन्होंने अपने चिकन से दुनिया जीत ली। KFC आज फास्ट फूड का बाप है। एक आदमी के सपने से ये सब शुरू हुआ। तो बोलो, ऐसी मेहनत कौन करेगा? ऐसी तरह की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।